बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हमारा ये सबक है, ये है अस्माए आदाद की तमीज़। तो अदद मादूद के नाम से आप वाकिफ होंगे। अदद का मतलब है नंबर, और मादूद जिसको शुमार किया जाए, जिसको काउंट करना हो। ठीक। तो अरबी में जो आदाद इस्तेमाल होते हैं, यानी एक दो तीन, इस तरीके से, इसके बाद जो अगला वाला लफ्ज आता है जिसको हमें गिनना है, शुमार करना है, उसको कहते हैं मादूद। जैसे रमजान के बारे में आया कुरान में, अय्यामन मादूदात, ये चंद गिने हुए दिन हैं, गिने चुने दिन हैं, ज्यादा दिन नहीं है, यानी इंसान इनको उंगलियों पर गिन सकता है। तो इनकी हमें कदर करनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ एक मिसाल में दिया हुआ है, सब अलयाल, 7 रातें। तो रातें इनको शुमार किया गया, और कितनी हैं? 7। तो ये 7 हो गया अदद, और रातें हो गई मादूद। तो जब हम लिखेंगे इस चीज को, हम कैसे लिखेंगे? अदद मादूद को जब हम लिखेंगे, किस तरीके से लिखेंगे? तो इस सिलसिले में जो सबक हमारे सामने है, वो है अस्माए आदाद की तमीज। ठीक। तो सबसे पहले अस्माए आदाद की तमीज 3 तरह से आती है। यानी जो हमारे सामने आदाद हैं, एक दो वगैरह वगैरह, इनको 3 सेट्स में तकसीम किया गया। 3 सेट्स में तकसीम किया गया। सबसे पहला सेट 3 से 10 तक, 3 to 10। ठीक। अब हम सोचेंगे एक दो का क्या हुआ, तो इस सवाल का जवाब आगे आएगा। फिलहाल 3 से 10 तक यानी 3 से 10 तक जो हम आदाद इस्तेमाल करेंगे, उनका जो मादूद होगा वो जमा मजरूर होगा। जमा होगा और मजरूर होगा। ठीक। इस बात से अलग कि अदद मुजक्कर होगा या मुअन्नस, ये इसका तज़किरा अलग आएगा। ठीक। इस पर हम आगे बात करेंगे कि अदद कैसा होगा, मुजक्कर होगा या मुअन्नस। फिलहाल हम मादूद की बात लेते हैं कि मादूद कैसा होगा, यानी जिस चीज को हम शुमार कर रहे हैं वो कैसा होगा अगर हम 3 से 10 तक अदद इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 3 से 10 तक जब हम अदद इस्तेमाल करेंगे, तो मादूद होगा जमा और मजरूर। जमा और मजरूर, देखिए लैल, इसकी वाहिद है लैला। तो लैलतुन जमा लयालिन, तो ये जमा है, और साथ साथ में ये मजरूर भी है। ठीक। इसी तरीके से ये अय्याम, इसकी वाहिद है यौम। तो गोया कि ये जमा है और मजरूर है। जमा मजरूर। तो हमने देखा 3 से 10 तक जो आदाद इस्तेमाल हो रहे हैं, उनकी जो तमीज है या उनका जो मादूद है, वो मादूद जमा और मजरूर आ रहा है। जैसे यहाँ पर हम लयाल की जगह हम रिजाल कह सकते हैं। जैसे रजुल की जमा रिजाल। तो सलासता रिजालिन, सलासता रिजालिन, 3 मर्द। इसी तरीके से अरबाता खमसता सित्तता सबअता समानियता। तो जो मादूद हमने इस्तेमाल किया, वो हमने जमा और मजरूर यूज किया। ये हो गया एक सेट। दूसरा सेट है अहादा अशारा से 30 व 30, यानी 11 से 99 तक। 11 से 99 तक जो मादूद आएगा, जिस चीज को शुमार करना होगा, वो क्या होगा? मुफरद और मंसूब। वो होगा सिंगुलर, और साथ में होगा मंसूब। सिंगुलर साथ में होगा मंसूब। जैसे कुरान में है, रअयतु अहद अशरा कौकबन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने देखे 11 सितारे। तो देखिए, तर्जुमा उर्दू में सितारे हो रहा है, लेकिन अरबी में सितारे नहीं लिखा है, अरबी में सितारा लिखा है। कौकबन वाहिद है। तो ये अरबी, इसकी अपनी जरूरत है। इस हिसाब से उर्दू में हमें तर्जमा करना पड़ेगा सितारे, क्योंकि वहां सितारा नहीं चलेगा, मैंने 11 सितारा देखा। ठीक।
تو अहद अशरा कौकबन, यहाँ जो मादूद लाया गया, ये मादूद लाया गया मुफरद और मंसूब, यानी सिंगुलर और मंसूब। इसी तरह 12, फन फजरत मिन हुस्नता अशरता आइनन, उससे 12 चश्मे फूटे। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा पत्थर पर, तो उससे 12 चश्मे फूटे। यहाँ देखिए आयन कहते हैं चश्मे को, और उसका वाहिद लाया गया आइनन। ठीक, और ये आइनन क्या है, मंसूब है, और साथ साथ में वाहिद है। तो ये हो गया दूसरा सेट। तीसरा सेट है 100 और 1000, मिआ व अल्फ, 100 और 1000। इसी तरह इनका तस्निया यानी मिआतानी, इसी तरह इनकी जमा जैसे मिआत। तो इनको क्या होगा, इनकी जो तमीज होगी या इनका जो मादूद होगा वो मुफरद होगा और मजरूर होगा, सिंगुलर होगा और साथ में मजरूर होगा, क्योंकि उसको मुजाफ यूज किया जाएगा, मुजाफ इले के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यहां पर भी मुजाफ इले के तौर पर, गोया कि दो सूरतों में मुजाफ इले के तौर पर मादूद को यूज किया जाता है, 3 से 10 तक और 100 और 1000 के लिए। लेकिन इसमें फर्क यह है कि यहाँ ये जमा होगा, मादूद जमा होगा, और यहाँ मादूद वाहिद होगा। और बीच वाला जो सेट है 11 से 99 तक, इसका जो मादूद होगा वो सिंगुलर होगा, मुफरद होगा, लेकिन मंसूब होगा। ठीक, तो अब हम इस तीसरे सेट की मिसालें देख लेते हैं। इंदी मिअतु दिरहमिन, मेरे पास 100 दिरहम है। देखिए दिरहम यहाँ वाहिद इस्तेमाल हुआ और साथ साथ में मजरूर इस्तेमाल हुआ। इसी तरह मिअता सौबिन, मेरे पास 200 कपड़े हैं। ये था असल में मिअतानी, इसका नून गिर गया, इजाफत की वजह से नून गिर गया। इसी तरह मिआत, मिआत में तो नून नहीं है, इसमें ता है, तो मिआतु, अलबत्ता इसमें तनवीन गिर गई, मिआतु फरासिन, क्योंकि इजाफत की वजह से तनवीन भी गिर जाती है। तो मिआतु फरासिन, और फरस ये वाहिद इस्तेमाल हुआ, सैकड़ों, सैकड़ों घोड़े, अल्फ बकरिन, 1000 गायें, अल्फा 2000, ये था अल्फानी, तो इसमें से नून गिर गया। इसी तरीके से आलाफ हिमारिन, हजारों गधे, तो यहाँ पर भी इसमें से तनवीन गिर गई। तो ये 3 सेट्स हो गए। इन 3 सेट्स में हमने मादूद को देखा कि मादूद कैसा होगा, मादूद कैसा होगा। तो हमने देखा कि मादूद 3 तरीके से आती है। नंबर 1 सेट 3 से 10 तक, उनकी जो उनका जो मादूद आता है वो आता है जमा मजरूर। और दूसरा है 11 से 99 तक, उसकी जो मादूद आता है वो आता है मंसूब मुफरद। और तीसरा सेट जो है 100 और 1000, इसकी जो तमीज आती है या इसका जो मादूद आता है वो आता है वाहिद मजरूर, मुफरद मजरूर। इसको साहिब किताब ने एक शेर की सूरत में भी पेश किया है। तो ये एक बहुत अहम बहस है, ये बहुत पूछी भी जाती है, और ये इसकी बहुत ज्यादा जरूरत भी पड़ती है। ठीक, तो शेर दिया है उन्होंने, मुमय्यिज अज अदद बरसह जिहद्दा, कि अदद की जो तमीज है, अदद की जो तमीज है वो 3 तरह की है। जिसह ता दह, हमा मजमू मकसूर, 10, 3 से 10 तक, सेह माने 3, हमा मजरूर व मकसूर, वो जमा मजरूर होगी। जिदह ता सद, जिदह ता सद यानी 10 के बाद यानी 11, 11 से 100, 100 मुराद नहीं है बल्कि 99, 11 से 99 तक। हमा मनसूब व मुफरद, वो मनसूब होगी और मुफरद होगी। जिस सद बरतर, 100 से ज्यादा यानी 100 और 1000। हमा फरदस्तो मजरूर, एक तो फर्द होगी, मुफरद होगी, और मजरूर होगी। अब एक सवाल बच गया, वाहिद और इस्नान। देखिए वाहिद और इस्नान ये बगैर मादूद के इस्तेमाल होते हैं। ठीक, अलबत्ता अगर हमें कहीं इन्हें इस्तेमाल करना हो तो उस सूरत में सिफत के तौर पर इन्हें लाया जा सकता है। अलबत्ता इनमें मुजक्कर की ताकीद के लिए अदद मुजक्कर,
मुअन्नस की ताकीद के लिए अदद मुअन्नस आता है, जैसे इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। देखिए इलाहुन में ये बात पहले से मौजूद थी, तुम्हारा माबूद तो एक ही है, लेकिन वाहिद से ताकीद पैदा कर दी गई कि एक ही माबूद है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, नफ्स मुअन्नस है, उसकी सिफत मुअन्नस की शक्ल में लाई गई। नफ्सिन वाहिदा, उसने तुम्हें एक ही नफ्स से पैदा किया। अगर हमें तस्निया लाना है, जैसे किताब, किताब का तस्निया आखिर में हमने अलिफ नून बढ़ा दिया, बन गया किताबानी, इसमें खुद ही तस्निया आ गया। लेकिन अगर हमें कभी बताना है दो ही किताबें, तो हम कह सकते हैं किताबानी इस्नानी। ठीक, तो इसमें ताकीद के लिए आया, बाकी फी नफ्सी ही अदद जाहिर करने के लिए नहीं, क्योंकि अदद इसमें पहले से जाहिर हो गया। तो ये इसकी एक बहस मुकम्मल हो गई अदद की। इसकी दूसरी बहस इंशाल्लाह हम कल देखते हैं। जो जी जी। अदद में बदलाव आता है उसका क्या, वो कैसे होगा? कौन सा? इनका माना एक नहीं है। अलफ का माना है 1000, और मिआह का माने है 100। ठीक, जबकि अल्फा, अल्फा के माने 2000, ये असल में था अल्फानी, अल्फानी। इसका नून, तस्नीय का नून इजाफत में गिर जाता है, गिर गया, हो गया अल्फा, तो ये हो गया 2000। और आलाफ, आलाफ जो है ये दो से ज्यादा, यानी हजारों, हजारों, तो ये जमा है। इसी तरीके से मिआता, ये था मिआतानी, इसका नून गिर गया, मिआतु, ये है जमा। इसीलिए इन्होंने कायदे में कहा कि मिआह और अल्फ ये तो वाहिद है खुद, और इनका तस्निया यानी मिआतानी और आल्फानी। इसी तरह जमा मिआतुन और आलाफुन, इन तमाम की जो का जो मादूद होगा वो होगा जमा मजरूर। ठीक, फिलहाल हमने आज सिर्फ मादूद की बात की। तो मादूद को इन्होंने तीन किस्मों में तकसीम किया: 3 से 10 तक जमा मजरूर, 11 से 99 तक मुफरद मंसूब, और 100 और 1000 के लिए मुफरद मजरूर, मुफरद मजरूर। और रही बात वाहिद और तस्नीय की, वाहिद और इस्नान की, तो इनके लिए तमीज इस्तेमाल नहीं होती है, बल्कि अदद में ये इम्प्लिसिट होता है खुद ही। जैसे किताबुन, इसमें खुद ही हम समझते हैं एक किताब, और किताबानी, इसमें हम खुद ही समझते हैं दो किताबें। अदद अलग से अदद लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने कभी लाया तो वो सिर्फ ताकीद के लिए होता है। ठीक, वो अलग से अदद जाहिर करने के लिए नहीं होता है। ठीक जी।